तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं आपका हेल्थ और लाइफ कोच के साथ साथ मैं आपका फाइनेंस कोच भी हूँ, तो मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी जानकारी दूंगा। पेशे से मैं बिजनेसमैन भी हूँ और LIC एजेंसी भी मेरे पास है, LIC एजेंट भी हूँ। तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें बीमा कितने का लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जब भी हम एजेंट कभी किसी के पास जाते हैं और उनको हम जब प्रपोजल बताते हैं तो उनका कहना होता है, बहुत से क्लाइंट को कहना होता है कि हमने बीमा ले रखा है, लेकिन क्या आपने उतना बीमा ले रखा है जितनी आपकी ज़रूरत है। तो इस पे हम अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मैं इस पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपने जो बीमा ले रखा है वो कितना सही है। जैसे कि बीमा लेने के लिए बीमा हम लेते हैं इसलिए क्योंकि हम आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, और बीमा दो तरीके का आर्थिक सुरक्षा देता है। एक जैसे कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है जो भविष्य के लिए होता है, दूसरा हमारे परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हमें बीमा लेना कितने का है। तो हमें अपनी मंथली इनकम कैलकुलेट करना है। मंथली इनकम के साथ साथ हम अपने खर्च पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितना हमारा महीने का खर्च हमें मिलेगा, मतलब हमारा महीने का खर्च कितना है और उस महीने के खर्च पे हमें कितना पैसा हमें मिल जाएगा कि हमारा महीने का खर्च चल जाएगा। तो जब हम बीमा लेते हैं और अपने नॉमिनी के लिए एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब खुदा न खास्ता हम अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे नॉमिनी को इतना पैसा मिले कि हमारा घर जो है चल सके, हमारे परिवार जो है मेरे न रहने के बावजूद भी मेरा परिवार चल सके। तो ये बीमा लेते समय हमें ये ध्यान में लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बीमा जो ले रहे हो और आपके न रहने पर उसकी जो डेथ क्लेम है, मान लीजिए अगर वो 5 लाख है या 50 लाख है या 60 लाख है, तो उसको अगर हम कहीं पे डिपॉजिट करते हैं तो उससे जो हमारा हमें ब्याज मिल रहा है, तो क्या उस ब्याज से हमारा परिवार चल सकता है? अगर हाँ, तो हमें बीमा उतने लाख का लेना चाहिए और हमारा प्रीमियम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। धन्यवाद।